किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर आप अपना वक्त बदलना चाहते हैं तो वक्त को भी जरा सा वक्त दीजिए। एक छोटी सी कहानी। एक बार दो लड़के अलग अलग गांव से आकर के शहर में रह रहे थे और कोइंसिडेंटली दोनों ने साथ में एक रूम ले लिया था। वहीं पर उनकी दोस्ती हो गई। दोनों साथ रह करके पढ़ाई कर रहे थे और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे। उस वक्त उनकी जिंदगी में स्ट्रगल का दौर चल रहा था। पैदल पैदल कोचिंग जाया करते थे। 2 किलोमीटर दूर कोचिंग थी। बहुत कम पैसे गांव से आते थे, उसी सब में रह रहे थे। कुल मिलाकर के वो संघर्ष का दौर उन्होंने निकाला और जब रिजल्ट आया तो दोनों का सिलेक्शन हो गया। कमाल की बात यह थी कि दोनों अलग अलग जिलों में अपॉइंट हो गए। उसके बाद इन दोनों का एक दूसरे से कनेक्शन टूट गया। अब दोस्त थे, लेकिन स्कूल वाले कॉलेज वाले वो जो दोस्त होते हैं जो बिछड़ जाते हैं फिर मिलते नहीं है, तो इनकी भी मुलाकात नहीं हो पाई। कोइंसिडेंटली कुछ ऐसा हुआ कि 15 साल तक दोनों ने नौकरी की और दोनों को लगा कि अब इस नौकरी से हमें हट करके कुछ करना चाहिए। तो दोनों ने एक ही साल में अलग अलग टाइम पर अपनी जॉब छोड़ दी। जो पहले वाला दोस्त था उसने एक छोटी सी कंपनी शुरू की और धीरे 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 उसमें मेहनत करता रहा और वो कंपनी ग्रो करने लगी। उसकी कंपनी ग्रोथ होने लगी। जो दूसरा वाला दोस्त था उस लड़के ने सोचा कि क्यों ना कुछ अलग किया जाए, जॉब की जाए, तो अलग अलग कंपनीज में अप्लाई करने लगा। लेकिन मालूम नहीं क्या हो रहा था, उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। एक दिन वो अखबार देख रहा था, नौकरी की तलाश कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक एडवर्टीजमेंट छपा हुआ था एक कंपनी के बारे में और उसके डायरेक्टर का फोटो छपा हुआ था। तो उसने पहचाना कि ये तो वही लड़का है जो मेरे साथ में रहता था और हम साथ में तैयारी करते थे। तो उसे लगा कि मेरा पुराना दोस्त है कोचिंग के टाइम का, मिलूंगा तो शायद मुझे नौकरी पर रख ले, एक बार चल करके मुलाकात करते हैं। पहुंचा वहां जाकर के गार्ड से कहा कि सर से मिलना चाहता हूं, आपके सर का मैं दोस्त हूं। तो उसने कहा सर आप दोस्त होंगे लेकिन आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। कोइंसिडेंटली उसी वक्त वो जो पुराना वाला दोस्त था जो मालिक था कंपनी का, वो निकल रहा था। उसने पहचान लिया कि अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो दोनों की बात हुई। इसने बताया कि मैं भी नौकरी की तलाश में हूं, मुझे मालूम चला कि अब तुम तो एक कंपनी खोल चुके हो, अगर तुम मुझे मौका दो तो मैं तुम्हारे यहाँ पर काम करना चाहूंगा। तो दोस्ती की बात थी। पुराना दोस्त था जिसकी कंपनी थी, उसने कहा कि भाई आ जाओ, कल से तुम तो जॉब शुरू करो, तुम जो प्रोफाइल चाहते हो उस पर काम करना शुरू कर दो। इसको नौकरी पर रख लिया। धीरे धीरे दोनों की जो दोस्ती थी वापस से प्रगाढ़ होने लगी। फिर से इनके संबंध अच्छे होने लगे। रोज शाम में मुलाकात करने लगे, गार्डन में जाने लगे, क्रिकेट खेलने लगे। तो एक दिन ऐसे ही घूमने फिरने के लिए निकले हुए थे और इस वाले दोस्त ने जो कि नौकरी कर रहा था, वो जो मालिक दोस्त था, उससे पूछा कि मेरे भाई एक बात बताओ, आपने हमने दोनों ने साथ में पढ़ाई की, दोनों ने साथ में सिविल सर्विसेज की तैयारी की, दोनों का सिलेक्शन हो गया, यानी कि दोनों का इंटेलिजेंस सेम है, लेकिन उसके बाद भी आज आपके पास कंपनी है जो ग्रो कर रही है, ग्रोथ आपकी होती जा रही है और आज मैं आपकी कंपनी में नौकरी कर रहा हूं, ऐसा क्यों? तो जिसकी कंपनी थी, जो मालिक था, उस लड़के ने कहा कि आपको याद है हम पैदल पैदल कोचिंग जाया करते थे, गाड़ी हमारे पास होती नहीं थी। बोले हाँ याद है अच्छे से, हम पैदल पैदल जाते थे, बातें करते थे। तो बोले एक दिन हम जा रहे थे और 400-500 मीटर घर से दूर आ गए थे और मैंने आपसे कहा था कि अपने घर पर शायद हम रूम में फैन ऑन करके आ गए, उसे बंद करना चाहिए। तो आपने कहा था कि अरे नहीं चलने दो, क्या फर्क पड़ता है, 2-3 घंटे में वापस आ जाएंगे, चल करके बंद कर देंगे। और उस दिन आप सीधे सीधे कोचिंग चले गए थे और मैं वहां से पलट के अपने घर गया था, फैन बंद करके मैं कोचिंग आया था। उस दिन मैंने ये सोचा था कि मैं उस फैन का, उस रूम का मालिक हूं और मुझे अपनी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और उस दिन आपने अपने आप को नौकर की तरह समझा था कि मेरा उससे क्या लेना देना, किसी और का पंखा चलता है तो चलने दो। उस दिन भी मेरी सोच मालिक वाली थी और आज भी मालिक वाली है। उस दिन भी तुम्हारी सोच नौकर वाली थी और आज भी नौकर वाली है। ये छोटी सी कहानी बड़ी मजेदार बात सिखाती है कि जिंदगी में सारा खेल सोच का है। अगर आपने सोच लिया तो आप अचीव करेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। और अगर आपका वक्त खराब चल रहा है तो यकीन मानिए वक्त को थोड़ा सा वक्त दीजिए, वक्त बदल जाएगा। क्योंकि वक्त की सबसे खूबसूरत बात होती है वो बदलता बड़ी जल्दी। कुछ अच्छा सुनते हैं और हाँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।